आशा किरण और आप देख रहे हैं MCN न्यूज। MCN न्यूज में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है गया शहर की कुछ खास खबरें। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी सहित तमाम स्वतंत्रता सेनानियों व राजनेताओं ने आज़ादी के बाद दलितों के उत्थान के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए, लेकिन वर्तमान राज्य सरकार के नुमाइंदों ने दलित डॉक्टर दुल्हन की विदाई कराने गए हेलीकॉप्टर को गांव में लैंडिंग की अनुमति नहीं देकर दलितों को घोर अपमान करने का वाकया सामने आया है। दरअसल जहानाबाद के घोसी प्रखंड के मोहिउद्दीन गांव निवासी पेशे से सरकारी कर्मी रामानंद दास एवं उनकी पत्नी अपने डॉक्टर बेटी मेघा रानी की शादी जमशेदपुर के रहने वाले डॉक्टर विवेक कुमार से तय की थी। सोमवार को बोधगया के एक रिसोर्ट में धूमधाम से शादी संपन्न हुई। शादी के बाद अपने गांव घोसी प्रखंड के मोहिउद्दीन गांव से हेलीकॉप्टर से विदाई कराने का कार्यक्रम था। रामानंद दास की पत्नी, जो रेलवे अस्पताल गया में चीफ ऑफ स्टाफ नर्स से रिटायर की थी, रिटायरमेंट का सारा पैसा करीब 9 लाख रुपए हेलीकॉप्टर हायर कराने में खर्च कर दी थी। दास दंपति का सपना था कि बेटी डॉक्टर बन जाएगी तो शादी करेंगे और गांव से हेलीकॉप्टर से उसकी विदाई करेंगे, लेकिन उनके इन अरमानों को जिलाधिकारी व एसएसपी जहानाबाद ने पानी फेर दिया। दास दंपति ने गांव में हेलीकॉप्टर लैंडिंग कराने के लिए हेलीपैड भी बनवा लिया था, लेकिन विदाई के ठीक 8 घंटे पूर्व परमिशन अपरिहार्य कार्य बताकर जिला प्रशासन ने रद्द कर दी। अंतोगत्वा गया एयरपोर्ट से डॉक्टर दंपति की विदाई की गई। एयरपोर्ट के अंदर रामानंद दास व उसकी पत्नी व रिश्तेदारों को एयरपोर्ट के अंदर जाने की भी अनुमति नहीं दी गई। एयरपोर्ट के बाहर पिता रामानंद दास, उनकी पत्नी और रिश्तेदारों ने वीडियो कॉल के जरिए बेटी को रोते रोते विदा किया। रामानंद दास का आरोप है कि जहानाबाद प्रशासन के दलित विरोधी होने के कारण उन्हें हेलीकॉप्टर उतारने की अनुमति नहीं दी गई थी। पिता स्वर्गीय देवीलाल दास, ग्राम पोस्ट मोहिउद्दीनपुर, थाना घोसी, जिला जहानाबाद। हम अभी अम्मा में बोधगया में मकान बना के रह रहे हैं। हम जब बेटी मेरी डॉक्टर बनी तो उसी समय मैंने कहा कि बेटी को शादी करेंगे तो हेलीकॉप्टर से विदा करेंगे। हेलीकॉप्टर से विदा करने के लिए मैंने कहा कि जो भी हमारा रिटायरमेंट का पैसा मिलेगा, और उस समय शादी होगी तो हम सब पैसा रिटायरमेंट हेलीकॉप्टर में खर्च कर देंगे। मेरी पत्नी रिटायर कर गई और इसका जो पैसा जो मिला है शादी में खर्च हो गया। उसी बुकिंग में भी है, हेलीकॉप्टर बुकिंग में भी है। और हुआ कि भाई जहानाबाद हमारा घर है, वहाँ से विदा करेंगे। अब डीएम साहब और एसपी साहब को क्या खतरा हुआ कि हमारा अपना ज़मीन है, एगो हमारा भाई के ज़मीन है और वहीं हमारा घर है, तो हमारा गांव के लोग कोई आतंकवादी तो नहीं है। हमारा गांव के लोग बहुत अच्छे लोग हैं, तो ना हमको उतना हेलीपैड बना हुआ है। मीडिया कर्मी लोग, आप लोग से आग्रह है कि वहाँ देखिए कि हमने वहाँ हेलीपैड बनवा दिया है घर पर। ये अपना ज़मीन है। हमारे एक सुखेंद्र भाई है, अपना ही परिवार है, उसका ज़मीन है बगल में। दोनों मिलके हम लोग हेलीपैड वहाँ बनवा दिया है। और जो है जहानाबाद के डीएम और जहानाबाद के एसपी, ये दोनों किस चाल में है कि रामानंद दास अनुसूचित जाति में चमार जाति का सदस्य है और ये हमको अनुसूचित जाति कमज़ोर समझ के या क्या मैंने छोट जाति समझ के किस रूप में हमको इस तरह से अपमानित किया है। वो क्या हुआ, क्या किया? हेलीकॉप्टर का परमिशन नहीं ले रहे हैं। केरों से आदमी परमिशन के लिए दौड़ रहा है, अभी तक परमिशन नहीं दिया। उसके बाद कहाँ से बेटी को विदा करना? अब यहाँ तो हेलीकॉप्टर लगा हुआ है गया एयरपोर्ट पर। हम बेटी को विदा करने के लिए आए हैं तो हमारा अंदर जाने नहीं दे रहा है। हमारी बेटी अपनी बेटी है, डॉक्टर मेघा रानी, और बड़ी बेटी, सबसे बड़ी बेटी वही 4 संतान में सबसे बड़ी वो है और डॉक्टर है। एगो छोटी बेटी डॉक्टर है, डॉक्टर आभा रानी, यही अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज में। एगो बेटा NIT से बीटेक किया है, उसका भी इधर सुना है कि नौकरी हो गया है। बारात आई थी टाटा से, टाटा नगर से नहीं, कार रहती स्कॉर्पियो। हेलीकॉप्टर कहाँ जाना था? हम बेटी का शौक था हमको, पत्नी रिटायर की है और उसका पैसा से हम बुक किए हैं हेलीकॉप्टर। पत्नी की है, हम नहीं। हमारी भावना को पत्नी ने सहयोग किया। लगा था हेलीकॉप्टर बुक करने में लगभग 9 लाख रुपया। लेकिन परमिशन नहीं, गांव से विदा करना था, परमिशन नहीं मिला, इसलिए दुखित हैं। दुखित मैंने दुखित हैं कि हम लोग समूचे परिवार, देखिए हम ही हैं, सब परिवार है, ढेर लोग, सब विदा करने के लिए। तो अभी और जहानाबाद में सब इंतजार कर रहा है, जहानाबाद और सगरो
ठीक है, क्या नाम हुआ आपका? रामानंद दास। बेटी का क्या नाम है? डॉक्टर मेघा रानी। कहाँ पोस्टेड है अभी? अभी अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज में ट्यूटर है, MBBS MD है मेडिसिन से। अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज में ट्यूटर है। और डॉक्टर विवेक कुमार PMCH में वो मेडिसिन में ट्यूटर है। जो आपके दामाद है? आप हमारे दामाद हैं। हम लोग बहुत दिन से 6 महीना से, और ऐसे तो 23 साल से हम लोग का था। मेरी बेटी मैंने जब भी विदा करे तो हेलीकॉप्टर से करे, और इनका बहुत ख्वाब था, और हम लोग बहुत ज़रूरत से ज़्यादा मैंने को पूरा दुख मना क्या हुआ है। सपना संजोए थे और क्या हो गया? क्या हो गया? क्या सपना संजोए थे? कल तक मैंने, अभी सुबह तक मैंने था कि हम जाएगा वहाँ हेलीकॉप्टर। एक बार खबर आया कि नहीं, जो आपको नहीं परमिशन नहीं दिया गया। क्या नाम हुआ आपका? राजकुमारी जी, राजकुमारी। लोग गया एयरपोर्ट पे हैं, बहुत दुख से यहाँ पे हम लोग आज इकट्ठा हुए हैं। हम लोग का प्लानिंग था, डॉक्टर मेघा रानी मेडिकल कॉलेज में हैं, उनकी 27 तारीख को शादी रंजना रिसोर्ट बोधगया से हम लोग किए, और इनका विदाई समारोह घर से करना था जहानाबाद से। उनकी मम्मी पापा का लालसा था कि हम अपने गांव से हेलीकॉप्टर से अपनी बेटी को विदाई करें, और इस पर्पज़ से वहां सारी तैयारियां कर ली गई थी। लेकिन जहानाबाद के जिला प्रभारी और पुलिस महानिदेशक, ये दोनों मिल करके दलित समझ करके इन्होंने परमिशन का जो टारगेट था वो 24 घंटा पहले सूचना दी है कि आपका परमिशन हेलीकॉप्टर का नहीं मिला है। अगर ये पहले अगर हम लोग को सूचना मिलता 2 दिन 4 दिन पहले, तो हम लोग सरकार से भी गुहार लगाते, और जगह जगह पर भी हम लोग जा करके अलाउ करवाने का भी काम करते। अभी जो स्थिति है, डॉक्टर मेघा रानी का मम्मी पापा का, जो आप लोग देखे होंगे कि किस स्थिति में है, पूरे फैमिली नर्वस है काफ़ी नर्वस हैं। ये बोल नहीं सकते हैं कितना नर्वस हैं। और सबसे बड़ी दुख की बात है कि एक दलित चमार जाति का डॉक्टर बेटी को जब हेलीकॉप्टर पर विदाई करने के लिए समारोह रचा जाता है, और बिहार सरकार का ये टारगेट किया जाता है कि दलित बेटी को हेलीकॉप्टर पर क्यों विदा किया जाए, इस वजह से रोका गया है। और बिहार सरकार जो टारगेट करते हैं भीम संवाद गांव-गांव मोहल्ले जा करके कि हम आपके साथ हैं, दलित के साथ हैं, तो आज देखने को आप लोग को भी ये मौका मिला होगा कि दलित के साथ सरकार कितना साथ दे रही है। अगर ये हेलीकॉप्टर से डॉक्टर मेघा रानी को आज विदाई समारोह जहानाबाद से होता, तो सरकार और पूरा समाज एकत्रित होकर के इनको शुभकामना देती। ये बहुत हम लोग को दलित समाज से, अब हम लोग आप लोग को मीडिया प्रभारी के माध्यम से ये सूचना देना चाहते हैं कि हम लोग सरकार के अब विरोध खड़े होकर के धरना प्रदर्शन करेंगे, और जहानाबाद के DM और SP को तत्काल हम लोग चाहेंगे कि यहाँ से बर्खास्त किया जाए। ये मेरी मांग है आप लोग को माध्यम से, और आप लोग भी थोड़ा मदद करें कि इस तरह से जो मेघा रानी को जो हेलीकॉप्टर रोका गया है जहानाबाद में, इस पर आप लोग थोड़ा आगे और सुझाव दे करके आगे बढ़ाएं। मेरा नाम संजय रविदास हुआ, BJP नेता, गया पूर्व मेयर प्रत्याशी। गया लड़का वो भी MD मेडिसिन से है, विवेक कुमार उनका नाम हुआ, पटना में पोस्टेड है। हाँ, PMCH में घर उनका हुआ टाटा में। बारात कहाँ से कहाँ जानी थी? बारात गया रंजना रिसोर्ट में आए हैं, और विदाई हम लोग को जहानाबाद लड़की का मेघा रानी का गांव हुआ, वहीं से हम लोग को विदाई करना था। हेलीकॉप्टर वहीं से बुक? हाँ जी, सारा व्यवस्था वहाँ किया गया था। लेकिन ये सरकार का निकम्मी देखिए कि आज दलित समाज की बेटी को हेलीकॉप्टर से भी रोक दिया गया। गाँव का नाम क्या है? जहानाबाद? कुछ नहीं पता। जहानाबाद के महदीपुर। आगे आप लोग क्या करने जा रहे हैं? देखिए, अब हम लोग इस पर लड़ाई लड़ेंगे दलित समाज होकर के, क्योंकि दलित का ही केस है। ये दलित का मैटर है कि दलित को बेटी को ही आज हेलीकॉप्टर से रोक दिया गया जाने के लिए, विदाई करने के लिए। बहुत शौक था कि हम लोग बेटी को विदाई हेलीकॉप्टर से करें,
और बहुत गर्व था हम लोग के समाज में कि ऐसी बेटी एमडी मेडिसिन करके अपने मम्मी पापा समाज का नाम देने का काम की है। कौन कौन से फैमिली हैं जो कहाँ हाँ, कहाँ उनकी मम्मी है, पापा है, चाचा भी हैं। कहाँ कहाँ पोस्टेड थे? मम्मी और पापा अभी मम्मी तो रिटायर कर गई, यहीं रेलवे हॉस्पिटल में थी, और पापा अभी अगले 2025 में रिटायर करेंगे, डेहरी में है रजिस्ट्री ऑफिस में। और उनके एक भाई भी हैं, वो भी जॉब में है। और डॉक्टर मेघा रानी की एक छोटी बहन है, वो भी MBBS करके इस बार फाइनल हुआ है, वो भी अब मेडिसिन में ही MD करेगी मेडिकल कॉलेज से। बिहार राज्य डाटा एंट्री कंप्यूटर ऑपरेटर संघ एवं जिला स्तरीय डाटा एंट्री एकता मंच के संयुक्त तत्वाधान में अपनी एक सूत्री मांग विभागीय सेवा समायोजन के समर्थन में आंदोलन के दूसरे चरण के तहत 2 दिवसीय हड़ताल पर बैठ गए हैं। हड़ताल पर बैठे कर्मियों ने सरकार की नीतियों के खिलाफ हाथ में मांगों से संबंधित तख्तियां लेकर जमकर नारेबाजी की। आंदोलन का नेतृत्व डाटा एंट्री कंप्यूटर ऑपरेटर संघ के जिलाध्यक्ष परमानंद कुमार कर रहे थे। इसके अलावा उपाध्यक्ष गुलशन कुमार, कोषाध्यक्ष ओम प्रकाश, संयोजक विवेक कुमार, DTO ऑफिस के प्रोग्रामर सतीश कुमार, डाटा एंट्री ऑपरेटर चंदन पासवान, श्याम किशोर, लक्ष्मीकांत भारती, राजेश प्रसाद, विक्रम कुमार, कौशल कुमार, सुमन कुमार, राजेंद्र प्रसाद, अजीत कुमार सहित विभिन्न कार्यालयों में बेल्ट्रॉन द्वारा नियुक्त डाटा एंट्री कंप्यूटर ऑपरेटर शामिल थे। इसके पूर्व आंदोलन के पहले चरण में 1 दिवसीय धरना देते हुए 1 सप्ताह तक काला बिल्ला लगाकर ऑपरेटरों ने कार्य किया था। कर्मियों का कहना है कि सरकारी सेवा में समायोजन नहीं की गई तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी जा सकते हैं। हड़ताल के कारण सरकारी कार्यालयों के कामकाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। हमारी मांगें पूरी करो। हम क्या चाहते, हम क्या चाहते, लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे, देना होगा, देना होगा। हमारी मांगें पूरी करो, हमारी मांगें पूरी करो। हम लोग बिहार राज्य डाटा एंट्री और कंप्यूटर बेल्ट्रॉन से बहाल जितने भी हमारे डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं, आंसुलिपिक हैं, प्रोग्रामर हैं, IT बॉय हैं, इन सब का संगठन है। और आज हम लोग 2 दिवसीय हड़ताल के तहत प्रथम दिन हड़ताल पे बैठे हुए हैं। क्या मुख्य मांग है? हमारी मुख्य मांग है सेवा का समायोजन। हमारी मुख्य मांग में हमारा वेतन सीधे सेवा जो है विभाग के थ्रू दिया जाए। अभी वर्तमान में जो व्यवस्था है कि हमारी सैलरी हमारा सेवा को एक आउटसोर्स के माध्यम से माना जाता है। बेल्ट्रॉन के माध्यम से हमारी बहाली होती है, उसके बाद हमारी प्रतिनियुक्ति सरकारी कार्यालय में होती है, अलॉटमेंट सरकारी विभाग देती है, सैलरी ट्रेजरी से पास होता है। इतना सब कुछ होने के बाद पैसा जब बेल्ट्रॉन के पास आता है तो उसके बाद इस पैसे को एक उर्मिला नामक जो संस्था है जिसको आउटसोर्स है उसके पास भेज दिया जाता है। और लास्ट में हम लोग को कहा जाता है कि हम लोग उर्मिला के थ्रू बहाल हैं। तो हमारी सबसे पहली मांग यही है कि जब सारी की सारी प्रक्रिया सरकार के नियंत्रणाधीन है, पैसा सरकारी है, ऑफिस सरकारी है, काम सरकारी है, तो हमारी जो आउटसोर्स का धब्बा है उसे हटाया जाए। उसी के तहत हम लोग आज ये प्रथम दिन का हड़ताल कर रहे हैं। मेरा नाम परमानंद कुमार है, मैं डाटा एंट्री ऑपरेटर गया का अध्यक्ष हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। आज हम लोग बेल्ट्रॉन के माध्यम से पूरे प्रदेश में जितने भी डाटा एंट्री ऑपरेटर बिहार के प्रत्येक विभागों कार्यरत है, आज हम लोग शोषित का शिकार है। आज हम लोग को मांग है कि सेवा समायोजन किया जाए। बेल्ट्रॉन के माध्यम से जितने भी डाटा एंट्री ऑपरेटर कार्यरत हैं उनकी मांग है कि सेवा समायोजन किया जाए, क्योंकि आज हम लोग को थर्ड पार्टी के नाम पर, आउटसोर्सिंग के नाम पर हम लोग को शोषण किया जाता है। जिस तरह से आज हम लोग के साथ नकारात्मक रवैया किया जाता है, इसका हम लोग घोर विरोध करते हैं, जिसका आज हम लोग को सांकेतिक 2 दिवसीय हड़ताल है। आज हम लोग 2 दिवस का सांकेतिक हड़ताल करें। यदि सरकार आज हम लोग की बात नहीं मानती है तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे और पूरी तरह से सरकार का काम को ठप करेंगे, क्योंकि हमारी मांग न तो हमको पैसा चाहिए न रुपया चाहिए, हम लोग को सेवा सुरक्षा चाहिए, सेवा समायोजन चाहिए। यदि आज हम लोग की सरकार सेवा को समायोजन करती है तो इससे कोई भी सरकार को वित्तीय हानि नहीं होगी, कोई भी इसमें किसी तरह का पैसा को हानि नहीं पहुंचेगा। तो हम लोग को मांग है कि जितने भी डाटा एंट्री ऑपरेटर बेल्ट्रॉन के माध्यम से सभी को सेवा समायोजन किया जाए, जिससे हम लोग निश्चित होकर के बिहार सरकार को डिजिटल बनाने में अहम भूमिका को निभाएं। मेरा नाम हुआ वरुण बिहारी, डाटा एंट्री ऑपरेटर।
जहानाबाद प्रशासन के द्वारा हेलीकॉप्टर उतारने के परमिशन पर रोक लगाने से गया जिला भाजपा इकाई की ओर से रोष व्यक्त किया गया है। भाजपा के विधायक व पूर्व मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार, वरिष्ठ नेता एडवोकेट मुकेश कुमार, भाजपा के पूर्व मेयर प्रत्याशी संजय रविदास व अन्य नेताओं ने घोर निंदा करते हुए टावर चौक के पास मुख्यमंत्री व जिलाधिकारी का पुतला फूका और हेलीकॉप्टर न उतारे जाने पर मुआवजे की राशि की मांग करते हुए दोषी लोगों पर कार्रवाई करने की मांग की। शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। हिंदुओं को बैन करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। छुट्टियों को रद्द करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। हिंदुओं को छुट्टियों को रद्द करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। जिला प्रशासन हाय 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 हाय, जिला प्रशासन हाय 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 हाय, जिला प्रशासन हाय हाय सचिव के पाठक के द्वारा जो फरमान जारी किया गया है, 2024 का कैलेंडर जारी किया गया है, हिंदुओं के पर्व त्योहारों की छुट्टियों को कटौती की गई है। यह हिंदू विरोधी मानसिकता का परिचय उन्होंने दिया है। कल देर रात नीतीश कुमार की सरकार ने हिंदू विरोधी मानसिकता और हिंदुओं की भावनाओं को आघात करने वाला एक निर्णय लिया है और स्कूलों के अंदर एवं प्राथमिक हो या हाई स्कूल हो चाहे मध्य विद्यालय हो, जिसमें हिंदुओं के जितने पर्व हैं, त्यौहार हैं, रामनवमी, जन्माष्टमी, रक्षाबंधन, जितिया, उन सारे पर्वों को रद्द कर दिया गया है और जो दिवाली, दुर्गा पूजा, छठ पूजा की छुट्टियों की कटौती भी कर दी गई है। और जो मुस्लिम परिवार के इस पर्व को, जो पर्व की उनकी छुट्टी बढ़ा दी गई है, हिंदुओं के बढ़ते इस कदम से भगवान राम, भगवान कृष्ण हैं, रामनवमी और जन्माष्टमी की छुट्टी रद्द कर दिया गया है। यह के पाठक और नीतीश कुमार के आदेश पर उनका तुगलकी फरमान है। इससे हिंदुओं में काफ़ी नाराज़गी है और भारतीय जनता पार्टी ऐलान करती है कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, सनातन धर्म के लोग, इस सरकार का फैसला जो हुआ है, हिंदू परिवार के लोगों का जो छुट्टियाँ, धार्मिक छुट्टियाँ हमारी जा करके है, उसको रद्द करने का, कटौती करने का फैसला लिया है, उसका हम विरोध करते हैं। इसके लिए सनातन धर्म के लोग और भाजपा के लोग सड़कों पर आकर सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे। श्री रामानंद दास जी के द्वारा अपनी बेटी डॉक्टर मेघा रानी के शादी के अवसर पर इन्होंने, इनकी वर्तमान में पत्नी रिटायर की थी, जाकर के शौक़ था कि बेटी की शादी जब करें तो विदाई जब होगा हेलीकॉप्टर से होगा जाकर। उसके हेलीकॉप्टर मंगा भी लिया गया, गया एयरपोर्ट पर खड़ा था और यहाँ से जहानाबाद लैंड करना था जाकर, और जहानाबाद के बाद वहाँ के गांव में जाते उतरते लोग और वहाँ सीधे मतलब ये चले जाते टाटा जाकर। लेकिन वहाँ का जिला पदाधिकारी और एसपी के द्वारा अनुमति नहीं दी गई जाकर के। 17 तारीख को ही आवेदन दिया गया था अनुमति के लिए जाकर के। लगभग 12 दिन हो गया है। 12 दिन के बाद भी जिला प्रशासन कुंभकर्ण निद्रा में सोया रहा जा करके, और उसके वजह से जिनका शौक़ था, अरमान था जा करके, और गांव के लोग प्रतीक्षा देख रहे थे कि वहाँ से हेलीकॉप्टर लैंड करेगा, वहाँ से उड़ेगा हेलीकॉप्टर, सारे लोग प्रतीक्षा में थे जा करके। और जिला प्रशासन ने अनुमति नहीं देकर इससे पूरे महादलित परिवार में, अपने रामानंद बाबू परिवार का तो गुस्सा ही मतलब नाराज़गी जा करके है, पूरे महादलित समाज में काफ़ी आक्रोश और दुख प्रकट लोगों ने किया जा करके है। और बिहार सरकार के द्वारा हम मांग करेंगे कि ऐसे जिला पदाधिकारी, एसपी के खिलाफ जिन्होंने महादलित परिवार का अपमान करने का काम किया है, उनके भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया है, उनके विरुद्ध जांच बैठा करके उनके खिलाफ कार्रवाई हो जा करके। और हम लोगों ने तय किया है, अनुसूचित जाति आयोग, भारत सरकार, अनुसूचित जाति थाने में भी हम इस मामले में
FIR दर्ज कराने जा रहे हैं जा करके हैं कि ये हमारा बुक हेलीकॉप्टर था जा करके गया हवाई अड्डा पर खड़ा था एयरपोर्ट आकर के, और यहाँ से जाता मतलब, और वहाँ जहानाबाद में जो स्थान का नाम जा करके है वो है ये आपका ग्राम का नाम है मोहिद्दीनपुर, प्रखंड घोसी जिला, हाँ मोहिद्दीपुर और प्रखंड घोसी और जिला जहानाबाद, वहीं पर लैंड करता गांव में जाकर के जमीन में हमारा हजारों लोग इंतजार कर रहे थे और पूरे गांव में खुशी का माहौल था पूरे प्रखंड में कि जिले में पहली बार ऐसा शादी हो रहा है कि जहां से लड़की का विदाई होगा डॉक्टर मेघा रानी का, उस सीधे मतलब हेलीकॉप्टर से प्रस्थान करेंगे जहानाबाद पर गांव से और टाटा जाएंगी, ससुराल जाएंगे जाकर के। उनके पिताजी रामानंद दास जी, उनकी माताजी ने अपने रिटायरमेंट के पैसे से व्यवस्था का बुक कराया था हेलीकॉप्टर को। हेलीकॉप्टर आ भी गया था और इनको बाई रोड जाना था बच्ची को जहानाबाद, और हेलीकॉप्टर उतरता और वहाँ से लोग बैठ करके हेलीकॉप्टर में सीधे मतलब टाटा के लिए रवाना होते जाकर के। ये बहुत बड़ा दुखद मामला जाकर के है, और मैं कहता हूँ कि महादलित परिवार का अपमान जाकर के है। इससे पूरे दलित समाज में रोष और नाराज़गी जाकर के है, और हमने सरकार से मांग किया है कि बिहार की सरकार बिना देर किए हुए, ये कैसा व्यवस्था है कि लोकतंत्र में सबको आज़ादी है, हेलीकॉप्टर गाड़ी ट्रेन बुक कराने का, जाने का, आने का, जाकर कहीं रोक नहीं है, लेकिन बिहार सरकार के प्रशासन में बैठे जो लोग हैं उनका जो मतलब जो फैसला हुआ करके विलम्ब किया उन्हें परमिशन देने में, इसका विरोध करते हैं और मांग करते हैं नीतीश कुमार से कि विलम्ब 24 घंटे के अंदर में जांच कमेटी बैठा करके, और जो दोषी अधिकारी हैं हमारे रामानंद बाबू के साथ जो अपमान करने का काम किया है, महादलित परिवार को अपमानित करने का काम किया गया है, उनके खिलाफ अविलंब विधि सम्मत कार्रवाई करे, अन्यथा महादलित परिवार बैठेगा नहीं। इस सवाल को लेकर सड़क से लेकर विधानसभा तक संघर्ष करने का हम लोग काम करेंगे। हम लोगों ने तय किया है, अनुसूचित जाति आयोग जो हमारा है भारत सरकार में, वहाँ भी कंप्लेन करेंगे हम लोग। गया में और जहानाबाद दोनों जगह DM SP के विरुद्ध जांच बैठाई जाए, कार्रवाई हो, इसकी हम मांग करते जा करके हैं। और आज इस संबंध में गया में जिला पदाधिकारी और SP का पुतला दहन करने का भी लोगों ने तय किया है जा करके। नाराजगी है पूरे मगध प्रमंडल के महादलित परिवार के भाई बहन नाराज जा करके हैं। पहली बार ऐतिहासिक स्तर पर कार्यक्रम शादी का समारोह करने का जो निर्णय उन्होंने किया था कि मेरी बच्ची है, शादी का एक शुभ अवसर है, विदाई समारोह हम हेलीकॉप्टर से कराएंगे, गांव में हेलीकॉप्टर जाएगा, वहाँ से उड़ेगा। पूरा जिला जहानाबाद के जिले वहाँ पर आने वाले थे, बिहार के लोग, झारखंड से लोग अतिथि आए हुए थे जाकर के। सबका शौक़ और अरमान था, लेकिन जिला प्रशासन के वजह से उनका अरमान पर पानी फेरने का उन्होंने काम किया है। इसके कई शब्दों में निंदा करते हैं और मुख्यमंत्री अविलंब जांच बैठा उच्च स्तरीय जांच करा करके दोषी अधिकारियों पर विधि सम्मत कार्रवाई करने का काम करें। आज जो अभी हम लोग गया के टावर चौक पर पुतला दहन किए हैं, उस दहन करने का मुख्य पर्पस ये है कि सरकार द्वारा दलित विरोधी ये साबित कर दिया गया कि हम दलितों का विरोध करने वाले सरकार हैं। बिहार सरकार गांव-गांव जाकर के भीम चौपाल लगाते हैं और इधर साबित करते हैं कि हम आपका विरोध कर रहे हैं। आज हमारी बहन की एक हेलीकॉप्टर से विदाई करने का बात अवसर आता है टाटा जाने का जहानाबाद से, तो उस पर परमिशन जहानाबाद के DM और SP के द्वारा रद्द कर दिया जाता है और इसे साबित किया जाता है कि दलितों का ये बिहार में घोर अपमान किया जा रहा है। बिहार सरकार द्वारा दलितों को जगह जगह पर कुचलने का काम किया जा रहा है। बिहार सरकार दलित के नाम पर कहीं कहीं भी कुछ भी करने को तैयार है। इस बात से आज दलित समाज हमारे गया के BJP की ओर से आज ये गया के टावर चौक पर पुतला दहन किया गया है। और जो हेलीकॉप्टर का जो रोका गया था, अगर इस पर सरकार अपना कार्रवाई अगर नहीं लेते हैं तो हम लोग जगह जगह पर चक्का जाम करने का काम करेंगे। और जहानाबाद DM और SP को सरकार से मांग करते हैं कि उनको तत्काल बर्खास्त किया जाए और जिस लड़की को डॉक्टर मेघा कुमारी को हम लोग विदाई करने के लिए हेलीकॉप्टर किए थे उनको मुआवजा दिया जाए। यह सरकार से मेरी मांग है, अन्यथा इसका विरोध हम लोग रोड पर जोर जोर से करने के लिए तैयार है।
बीजेपी के सारा समर्थक रोड पर आएंगे और इसका खुल करके विरोध करेंगे। के लिए राजनीति कर रहे हैं और कहते हैं कि मत पिछड़ा के आरक्षण दे रहे हैं। आरक्षण जब देते हैं तो क्या ये आरक्षण है जो अति पिछड़ा अनुसूचित जाति के विरोधी काम कर रहे हैं। एक दलित का बेटी एक जो हेलीकॉप्टर से जाते हैं, आज कितना बड़ा अच्छा लगता जो ये विरोधी के काम कर रहे हैं। तत्काल जहानाबाद को डीएम और एसपी को बर्खास्त करना चाहिए। जहानाबाद के जिला प्रशासन का यहाँ पर पुतला दहन किया गया है। गांधी जी का सपना था दलितों का उत्थान, लेकिन ये नीतीश कुमार की जो सरकार है दलितों का अपमान और नीचा दिखाने पर तुला हुआ है। और दूसरा पुतला दहन बिहार के नीतीश कुमार का है। पूरे साल भर का जो छुट्टी है उसको, हिंदुओं का जो छुट्टी है उसको कमाने का काम किया है और मुसलमानों को जो छुट्टी है वो बढ़ाने का काम किया है। ये नीतीश कुमार तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं जो कि घोर निंदनीय है। भारतीय जनता पार्टी आज पूरे बिहार में पुतला दहन का कार्यक्रम कर रही है। विकास कुमार, पशु कल्याण प्रतिनिधि, भारत सरकार। हमारे जो नीतीश सरकार बैठे हुए हैं उनका कहना है कि सभी समाज को हम लेकर चल रहे हैं, दलित हो या कुछ भी हो, लेकिन यहाँ तो दलित को सताया जा रहा है। जिस तरह से दूल्हा को घोड़े पे नहीं चढ़ा जाता उसी तरह से यहाँ पे हेलीकॉप्टर जब लाया गया उसको परमिशन नहीं दिया गया, उनको बुलाया नहीं गया कि वो अपना जाके करवा सकते हैं। वहाँ से हेलीकॉप्टर लैंड नहीं करने दिया गया, परमिशन नहीं दिया गया। ये दो नीति है अपनाए हुए हैं नीतीश सरकार, इनको इस्तीफा देना चाहिए इस मैटर पे कि आप लोग समाज के लेकर नहीं चल रहे हैं। और दूसरा बात ये भी है कि हमारी छुट्टियां जो है सब रद्द कर रहे हैं और त्यौहार के और ये मुस्लिम लोग का जो है उनको दिया जा रहा है छुट्टी, और हिंदू लोग का त्यौहार वाला जितना भी छुट्टी है सब खत्म किया जा रहा है। बहुत सारे ऐसी बातें हैं जो कुशासन की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है सुशासन के सरकार में। एमसीएन न्यूज परिवार के साथ आप भी जुड़ सकते हैं। अपने आसपास की खबरों को आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9431084596 पर भेजें। खबरें हैं तो दिखेगी। आज बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहें एमसीएन न्यूज के साथ।